हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT लाइट इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। और अगर मैं इसको बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये एक बहुत इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक होता है जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बातें हमें क्या करनी होंगी, समझनी होंगी। और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत स्लोली समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा जिसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस हम इसके मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस सॉल्व करे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो जैसा कि है लीनियर इनइक्वालिटीज, ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है आपका लीनियर इक्वेशंस से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसी कुछ टर्म्स जब कनेक्ट करे जाएं और उनमें इक्वल टू साइन आ जाए, यानी अगर हम एक एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन लगा दें तो वो क्या आ जाता है, इक्वेशंस बन जाती हैं। और लीनियर इक्वेशन जब हम बात करते हैं तो हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ रखा है कि जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होगी उसको हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे, और अगर उसी में इक्वल टू ले आए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि एक्सप्रेशंस में, एक्सप्रेशंस हमारे क्या हो गए, इसमें कोई भी वेरिएबल या कोई भी क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए ये आया 4x² प्लस 3x प्लस 4my, तो ये आपका क्या है, माइनस का 18। ये आपका क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। और जैसे ही इस एक्सप्रेशन में मैं इक्वल टू साइन लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और इधर कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी डिग्री क्या होती है, तो अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो जो किसी एक टर्म में, जैसे ये एक सिंगल टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है, यानी इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आ रहे हैं। हर टर्म में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस एक्सप्रेशन में इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 और 1 वापस मिलकर 2 हो जाएगी। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, लीनियर इक्वेशन कहती है कि जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी लीनियर इक्वेशंस हमने बहुत सारी सॉल्व करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 9, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो अब इसमें x, केवल एक x आ रहा है, ये x आ रहा है और इसकी पावर क्या है, 1 है, यानी डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, 1 है। तो ये कैसी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशंस हो जाएगी। तो आई होप सो लीनियर इक्वेशन तक समझ में आया होगा। अब क्या है लीनियर इन इक्वेशन, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इन इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड्स LHS और RHS वो इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे, अगर इक्वल टू नहीं होते हैं तो 4 अलग अलग साइंस की बात हम करते हैं। पहला साइन है ग्रेटर देन, दूसरा साइन है लेस देन, तीसरा साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, और चौथा साइन है हमारा लेस देन इक्वल टू। अगर मैं इसी इक्वल टू साइन की जगह इन चारों में से कोई भी साइन लगा दूं तो वो लीनियर इक्वेशन की बजाय क्या हो जाएगी, लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगी। यानी अगर मैं लिख दूं 4x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो अब ये हमारी क्या बन गई, अब ये हमारी बन गई लीनियर इन इक्वेशन। बस इतना सा चेंज होता है। बाकी अगर मैं सॉल्विंग की बात करूं तो सॉल्विंग में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा एक इक्वेशन को, उसी सेम मेथड से मैं सॉल्व करूंगा अपनी लीनियर इन इक्वेशन को। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा भी। एक अच्छी सी इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन को प्रॉपरली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मेनली 2 मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है ट्रांसपोज मेथड, जिसमें हम क्या करते थे, वैल्यूज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। ठीक है, दूसरा जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है बाय एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब एक इक्वेशन को, एक इन इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। कुछ भी हेक्टिक नहीं होगा, एक एक स्टेप आपको समझा दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्विंग की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें एक ग्रेटर देन का साइन है और एक तरफ आपका लिखा है x/4, दूसरी तरफ लिखी है 5x - 2/3 - 7x - 3/5। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों अलग अलग तरीके से करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज मेथड, जिसमें एक जगह से हम दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। तो चलिए, इसमें यह भी किया जा सकता है, पहले मैं LHS को सॉल्व कर दूं और फिर उसको RHS के साथ मिला दूं, बट मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। तो इधर लिखा है x/4 ग्रेटर देन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो लिया जाएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15
15 में मैं क्या करूँगा, एलसीएम को सॉल्व करूँगा तो 3 से डिवाइड हुआ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 2 माइनस यहाँ 3 आएगा 7x माइनस 3। तो ये हमारा बना एक इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, इसको x बाय 4 लिखा रहने दूंगा, इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सो 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 15। अभी इसको और सॉल्व किया जा सकता है। x बाय 4 इज ग्रेटर देन 25x में 21x माइनस किया तो ये हो गया 4x, माइनस 10 में प्लस 9 किया तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 15 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो 15x इज ग्रेटर देन 4 इंटू 4x यानी कि 16x माइनस का 4। अब x के टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, नंबर्स को एक तरफ लेकर आएंगे। इस 4 को मैं इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 15x को इधर जाऊंगा ताकि x क्या हो जाए, पॉजिटिव में रहे। इधर 16x भी ला सकते थे। अब इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लेकर आऊंगा तो 4 इज ग्रेटर देन 16x, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस 15x होगा, तो 4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x। तो यानी कि x इज लेस देन 4। ये हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया। ये था मेथड ट्रांसपोज का। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, LHS और RHS में चीज़ों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे और इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। आंसर लेकिन दोनों मेथड से क्या आता है, सेम आता है। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड मेथड। तो अब चलिए देखते हैं अपना सेकंड मेथड जिसमें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को हटाएंगे। इन डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए हम इनके एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ के नंबर्स का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, यानी 4, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 5 का एलसीएम आता है 60, तो हम दोनों तरफ LHS और RHS दोनों साइड पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी x बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 2 बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, तो ये हो गया 15x ग्रेटर देन, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस 2 बाई 3 इंटू 60 अलग कर दूंगा और 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 60 में इधर अलग कर दूंगा। एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने इस माइनस के आगे जैसे ही चीज़ लिखी मैंने उसको ब्रैकेट में रख दिया। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर माइनस के बाद कुछ भी टर्म्स आ रहे हो जो साथ में आ रहे हैं उनको पहले तो ब्रैकेट में रखिएगा, वरना आंसर्स क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं कई बार। अब इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 20, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 12। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो 15x इज ग्रेटर देन 20 इंटू 5 यानी कि 100x माइनस 40 माइनस 12 इंटू 7 हो जाएगा आपका 84x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 12 3 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 15x इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या है नंबर्स, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 100 माइनस ये आएगा 16x प्लस का माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें ट्रांसपोज तो करना नहीं है, हमको क्या करना है, इधर से 15x को इधर लेकर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से 15x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों साइड्स पे। तो 15x माइनस 15x इज ग्रेटर देन 16x माइनस 15x माइनस 4। तो ये हमारा हुआ। इसके साथ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 15x ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 15x कट जाएगा, ये 0 हुआ, ग्रेटर देन 1x माइनस 4। अब वही चीज़ हमें 4 के साथ भी करनी है, इधर से 4 हटा करके इधर लेकर आना है। इधर माइनस 4 है तो हमें कैसे हटाएंगे, 0 बनाने के लिए प्लस 4 करेंगे। तो यानी 4 को दोनों तरफ ऐड करना है। तो 0 प्लस 4 ग्रेटर देन 1x माइनस 4 प्लस 4, यहाँ लिखेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, प्लस 4 ऐड किया और ये किया, तो 4 इज ग्रेटर देन 1x। हमारा सेम आंसर वही जैसे हमने पिछले मेथड से किया था सॉल्व, सेम आंसर इस मेथड से भी आया है। तो आंसर्स आपके सेम आएंगे, आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मेथड जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब
कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनइक्वालिटीज़ में याद रखने होते हैं, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना सवाल गलत हो जाते हैं कई बार, इवन कई बार मुझसे भी वो सवाल पहले गलत हुए थे। पर इस पॉइंट को जब आप माइंड में रख लेते हैं तो ये कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इसको सेट्स में देखेंगे और नंबर लाइन में देखेंगे कैसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस पॉइंट की ओर। अब वो पॉइंट ये है कि मान लेते हैं मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं किया। क्या किया मैंने, जब क्वेश्चन लिखा हुआ था 15x ग्रेटर देन 16x माइनस 4, मैंने क्या किया, मैंने इस 16x को मान लीजिए इधर लेकर गया। मैं अभी एक कोई मेथड लेकर आपको समझा दे रहा हूँ। तो 15x माइनस 16x इज ग्रेटर देन माइनस 4 आएगा, तो ये आएगा माइनस 1x इज ग्रेटर देन माइनस 4। अब जैसा कि हम जानते हैं हमें x को कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी x किस में है, नेगेटिव में है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा या तो -1 से डिवाइड करना होगा। अब जो मेन पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, स्टार बना के याद रखिएगा कि अगर -1 से आप कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे देन इनइक्वालिटी साइन, जो इनइक्वालिटी का जो साइन है यानी कि अभी x ग्रेटर देन है तो चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। यानी जैसे ही मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड साइन चेंज हो जाएंगे, यानी x भी पॉजिटिव आ जाएगा, 4 भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि जो मेरा फाइनल आंसर आएगा -1 का मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के बाद वो आएगा x इज लेस देन 4, और वही हमारा आंसर यहाँ पर भी आ रहा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर कभी भी आपको -1 अगर सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना है तो साइन इनइक्वालिटी का भी चेंज हो जाएगा नंबर्स के साथ। और -1 का मल्टीप्लाई तब करेंगे जब x नेगेटिव होगा। हमें नंबर से नेगेटिव होने से मतलब नहीं है, अगर x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब हमें -1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इनइक्वालिटी के बारे में कि उसके जो सेट्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। और वो सेट्स जो बनाए जाते हैं, मेनली हम सेट्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक हमारा होता है रिप्लेसमेंट सेट और एक हमारा होता है सॉल्यूशन सेट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट में? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि मेरे जो x की वैल्यूज आ रही हैं, जो एक सेट बना हुआ है वो बना हुआ है, मान लीजिए कि मैंने कहा x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, मेरा ये आंसर आ रहा था। तो अगर ये मेरा आंसर आ रहा था तो x की जितनी भी वैल्यूज हैं -3 से बड़ी, वो सारा मेरा क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट सेट हो जाएगा। तो हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट होता है उसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड होती हैं जो भी हम सॉल्व करने, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x की पाते हैं। अब जैसे इसमें आ जाएगा हमारा -3 से बड़ा है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से सो ऑन चलता चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक कंडीशन और दे दी, और वो कंडीशन क्या थी, मैंने बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो उस केस में हम जानते हैं कि ये 3 वैल्यूज इंक्लूड नहीं करी जाएंगी। अब जब ये 3 वैल्यूज इंक्लूड नहीं करी जाएंगी, क्योंकि ये इंटीजर है और 0 इंक्लूड होता है होल नंबर में, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनता है, सॉल्यूशन सेट होता है फ्रॉम 1। यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इंक्रीज स्टार्ट होगा और ये सो ऑन तक क्या होता जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है सॉल्यूशन सेट। और जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो हमारा सॉल्यूशन सेट ही होता है, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर लाइन को मैं 2 फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला क्या है कि अगर हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कुछ आपको जैसे x की वैल्यू दी जाती है कि x बिलोंग्स टू या तो नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर होता है, या फिर x बिलोंग्स टू w होल नंबर हो गया, या x बिलोंग्स टू, कई बार आपको i दे दिया जाता है, कई बार आपको z दे दिया जाता है। i और z ये आपके लिए होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर हमें इन तरीकों के नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका अलग होता है। और अगर हमें नंबर्स जैसे कि x बिलोंग्स टू q, q का मतलब है हमारा रेशनल नंबर, और
x बिलोंग्स टू r, r का मतलब है हमारा रियल नंबर्स। तो अगर x बिलोंग करता है रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब चलिए जानते हैं, अगर मेरा एक सेट है, चलिए फॉर एग्जांपल एक सेट मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो दिया गया है x इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, नंबर सेट दिए गए हैं, नंबर एक सेट दिया गया है। अब अगर हम इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो अगर इन तीनों की बात करूं मैं, तो अगर हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, या तो आपको नेचुरल नंबर बोल दे, या होल नंबर बोल दे, या फिर आपको इंटीजर्स बोल दे, तो देखिए कैसे बनेगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो होल नंबर बोलता है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो होल नंबर हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, और ये जो बीच की वैल्यूज हैं ये डेसिमल्स या फ्रैक्शंस होते हैं। डेसिमल्स और फ्रैक्शंस आपके यहाँ आ जाते हैं, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस ये आपके हर जगह नहीं होंगे, ठीक है। तो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस आपके यहाँ आ गए। तो अगर होल नंबर बोला है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, इसको डार्क करूंगा, इसको डार्क करूंगा, इसको डार्क करूंगा, इसको करूंगा और इसको करूंगा, ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। अगर यही मैं नेचुरल नंबर बोल देता, तो नेचुरल नंबर में मैं क्या करता, इसको ना डार्क करता, ये क्या होता है, ऐसे लिखा रहता, 1 से स्टार्ट करते तो ये नेचुरल नंबर हो जाता। अगर मुझसे बोल दिया जाता कि इंटीजर्स मार्क करो, तो इंटीजर्स में ये भी इंटीजर होते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर्स हमने क्या कर दिए, मार्क कर दिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल हम उस नंबर को शेड करते हैं, बीच के पार्ट को शेड नहीं किया जाता है। अब वहीं पर अगर हमसे बोल दिया जाए कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर हमसे बोल दिया जाता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स में सब कुछ इंक्लूड होता है, फ्रैक्शंस भी होते हैं, डेसिमल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ये बना -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब हमारा जो सेट है वो है -3 से लेकर 5 तक, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैंने रियल नंबर्स बोला है, तो इसका मतलब है इसके बीच में जो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो -3 से लेकर यहाँ +5 तक मैं क्या कर दूंगा, सारे पॉइंट्स क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, ठीक है। ये पूरे पॉइंट्स डार्क होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेंज। तो इसका मतलब है रियल नंबर्स और आपके रेशनल नंबर्स में ये पूरा पार्ट क्या होता है, शेड किया जाता है। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि अगर कुछ इन इक्वेशंस दी होती हैं तो उसका भी क्या पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सॉल्यूशन सेट पर। अभी तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट दे दिया, अगर मैं इन इक्वेशंस लिखूं तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपके सामने एक रिप्लेसमेंट सेट लिया हुआ है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक हम उनके लिए देखेंगे जिसमें केवल हमारी इन इक्वेशन में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा होगा, और एक इक्वेशन हम तब देखेंगे जब इन इक्वेशंस में हमारे क्या लगा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लगा होगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बताता हूं क्या। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन -1, तो चलिए इसकी नंबर लाइन अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी नंबर लाइन क्या होगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो -3 से 5 तक है, लेकिन हमसे कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1, और यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि वो रेशनल नंबर या रियल नंबर्स को ही क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यहाँ पर भी रियल नंबर और यहाँ पर भी रियल नंबर्स, ठीक है। अब अगर रियल नंबर्स के लिए बोल रहा है तो इसमें होता क्या है कि -1 से बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ा का मतलब है 0.9 अगर माइनस कर लेंगे तो भी वो इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि वो रियल नंबर है। 0.8 भी होना चाहिए, 0.7 भी होना चाहिए, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये इंक्लूड होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे यहां तक हमने पूरा 5 तक क्या कर दिया, शेड कर दिया। 5 इंक्लूडेड है, लेकिन -1 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि -1 से बड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम एक ओपन सर्कल बना देते हैं -1 पे, ठीक है। और क्योंकि 5 इंक्लूडेड है, इसलिए 5 पे हम क्या बना देते हैं, एक डार्क सर्कल बना देते हैं।
ठीक है। यहीं पर अगर मैं इधर आके देखूं तो इधर चीज क्या हो जाती है, इधर यही चीज वेरी कर जाएगी कि ये मान लीजिए -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है, बट इसमें -1 क्या हो सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहां पर हम इसमें भी डार्क करते हैं और इसमें भी डार्क करते हैं और इसके बीच की रेंज को भी क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। तो यानी कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो दोनों केसेस में क्या किया जाता है, डार्क सर्कल यानी क्लोज सर्कल होता है। और अगर हम कोई चीज इंक्लूड नहीं करते हैं यानी ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो केवल ओपन सर्कल होता है। आई होप सो नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना अब क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे।